सीनेट में ये रिज़ाइन वाले ऑप्शन का क्या मतलब है? रिज़ाइन अगर हम करते हैं तो वो क्यों करते हैं, किसे करना होता है, किसे नहीं करना होता है, और रिज़ाइन कर दिया तो क्या होगा? ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। और प्री रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स जो आई हुई है इसका क्या मतलब है, ये बात भी मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सीनेट की, तो सीनेट का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, सेकेंड राउंड भी खत्म हो चुका है, उसका सीट अलॉटमेंट, कॉलेज रिपोर्टिंग सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आज आपकी एक सीट मैट्रिक्स आई हुई है जिसे हम कहते हैं प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स। इसका अर्थ थोड़ी देर बाद समझते हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं रेजिग्नेशन क्या है। रेजिग्नेशन का ये मतलब होता है कि बाई चांस आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और लेने के बाद आपको पछतावा हो रहा है कि यार क्यों मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, ये तो बेकार कॉलेज है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, हमें कहीं और लेना चाहिए था। ऐसे आपके मन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉलेज लेने के बाद, तो अभी भी मौका है। 12 तारीख से, यानी कि आज से लेकर के 17 तारीख तक, आज से लेकर के 17 तारीख तक आप कॉलेज को छोड़ सकते हो जिसमें आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो। जैसे आपको कोई कॉलेज मिला था, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, उसकी जो 40,000 फीस है आपने जमा कर दी है, और आपने जो सिक्योरिटी मनी है वो तो जमा पहले ही कर रखी थी, और 40,000 फीस देके कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ कराए। अब सोच रहे हो कि नहीं, काश हम कॉलेज छोड़ पाते, तो यही वो मौका है। रेजिग्नेशन का मतलब होता है जिसको राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और किसी वजह से वो कंफर्म करने के बाद भी छोड़ना चाहता है, तो रेजिग्नेशन वाला ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन ऐसा करने के नुकसान भी हैं। रेजिग्नेशन में क्या होता है कि आपने जो 40,000 रुपये दी हैं वो 3 से 4 महीने में आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी रिज़ाइन करने में। सिर्फ और सिर्फ आपके जो 40,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फ़ीस थी वो आपके पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस आपने कॉलेज को दे आई है तो वो वापस नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल नहीं था। आपने अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा हो, मैंने कई बार कई वीडियो में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 40,000 अभी देने हैं। 1 अगस्त से पहले किसी को भी बाकी फीस नहीं जमा करनी है। मैंने पहले ही ये चीज़ आप लोगों को बताई थी जब नियम कानून बताए थे तभी। तो आपका नियम यही है कि 40,000 आप ऑनलाइन जमा करिए और कॉलेज रिपोर्टिंग करिए। तो जिन्होंने ऐसा किया है और अब वो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिज़ाइन द अलॉटेड सीट या फिर रिज़ाइन द एडमिटेड सीट। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस कॉलेज से रिज़ाइन हो जाएंगे और आपके 40,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन 5,000 जो है वो वापस नहीं मिलेंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या हम अगले राउंड यानी कि मॉप अप राउंड में जा पाएंगे रिज़ाइन करने के बाद? तो आंसर है हाँ, आप मॉप अप राउंड में जा सकते हैं रिज़ाइन करने के बाद, लेकिन उसमें आपको 5,500 की पेमेंट वापस से करनी पड़ेगी अगर आप रिज़ाइन करके जा रहे हैं। ठीक है, अगली बात ये कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछ रहे हैं, प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स क्या है? प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स ये है कि देखिए, अभी जब तक लोगों ने रिज़ाइन नहीं किया है तब तक कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, वो है आपकी प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स। और 12 से 17 के बीच में कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर रिज़ाइन करेंगे। मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में 30 से 40 बच्चे हो सकता है सीट रिज़ाइन करें, तो जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीटें दिख रही हैं उसमें से 30 से 40 सीटें और ज़्यादा आपको खाली देखने को मिलेंगी। और वो नया वाला सीट मैट्रिक्स आफ्टर रेजिग्नेशन वो आपका 17 तारीख के बाद आएगा, क्योंकि 17 तारीख तक रिज़ाइन की डेट है। 17 के बाद जो सीट मैट्रिक्स होगी वो आपकी फाइनल मैट्रिक्स होगी मॉप अप राउंड के लिए, यानी कि 17 के बाद जो सीट मैट्रिक्स आएगी वहाँ से मॉप अप राउंड वाले डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलेज की फिलिंग करनी है। तो जो लोग मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इस सीट मैट्रिक्स पे ज़्यादा भरोसा ना करें। वो आपके जो पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आएगी, मतलब कि 17 तारीख के बाद, उस सीट मैट्रिक्स पे आप भरोसा करिएगा, तब जाके उसका मॉप अप राउंड में फिलिंग करिएगा। अभी जो आई है उससे सिर्फ आप इतना पता कर सकते हो कि जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं वो देख सकें कि मैं छोड़ तो दे रहा हूँ लेकिन और कॉलेजेस में सीट है कि नहीं, दूसरे कॉलेजेस में सीट है कि नहीं, तो वो देख करके छोड़े। अगर उनके डिज़ायर्ड कॉलेज में सीट हैं तभी वो छोड़े, तभी वो रिस्क लें, अदरवाइज़ वो रिस्क ना लें। इसीलिए आपका प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आया हुआ है। जिनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके लिए प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स और ये रिज़ाइन वाला ऑप्शन बिल्कुल ही बेकार के ऑप्शंस हैं, उनके लिए कोई काम की नहीं है। ये दोनों ही जो चीज़ अभी रिलीज़ हुई है ये सिर्फ और सिर्फ उनके काम की है जिनको सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुका है राउंड 1 में या राउंड 2 में।
आपको बात समझ में आ गई। रिज़ाइन की डेट 12 से 17 के बीच में है। बाई चांस आपको कॉलेज नहीं पसंद है, एडमिशन ले लिया है, फिर भी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन 5,000 का उसमें आपका नुकसान होगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।